की जय। संत समाज की जय। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, से वो ही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, से वो ही तर जाएंगे। टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे। श्वास प्रति श्वास पर नाम गुरु का जपो, प्रति श्वास पर नाम गुरु का जपो, प्राण प्यारे ये एक दिन निकल जाएंगे, प्राण प्यारे एक दिन निकल जाएंगे, प्राण प्यारे ये एक दिन निकल जाएंगे, प्राण प्यारे एक दिन निकल जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, से वो ही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, से वो ही तर जाएंगे। कहना धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, अपने निज रूप को लखिया मर हो गए, अपने निज रूप को लखिया मर हो गए, उनके उपदेश से सब सुधर जाएंगे, उनके उपदेश से सब सुधर जाएंगे, उनके उपदेश से सब सुधर जाएंगे, उनके उपदेश से सब सुधर जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, वो ही तर जाएंगे। टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, वह न फिर आएंगे। कह न मानो न मानो खुशी आपकी, कह न मानो खुशी आपकी, कह न मानो खुशी आपकी, कह न मानो खुशी आपकी, हम तो योगी हैं कह कर विचर जाएंगे, हम तो योगी हैं कह कर विचर जाएंगे, हम तो योगी हैं कह कर विचर जाएंगे, हम तो योगी हैं
प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, वो ही तर जाएंगे, धार भव सिंधु से वो ही तर जाएंगे, से वो ही तर जाएंगे। टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, वह न फिर आएंगे, मात के गर्भ में वह न फिर आएंगे, में वह न फिर आएंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगल में संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों एवं देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, पहले की अपेक्षा आज मनुष्य बहुत प्रगतिशील हो गया है और बहुत कुछ जीवन में वो कमाता है, और इतना कमाता है कि जीवन में खा नहीं पाता है, बहुत कुछ यहाँ पर छोड़ करके भी हो जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन लग जाते हैं तो देखिए हमारा जीवन बेकार हो जाता है। जैसे लकड़ी में घुन लगता है, ऐसे ही जिसके जीवन में दुर्व्यसन लगते हैं तो लकड़ी जैसे घुन जैसे लकड़ी को कीड़ा वो खा लेता है, ऐसे दुर्व्यसन हम लोगों के जीवन को बिल्कुल खोखला बना देते हैं। लेकिन आदत से मजबूर हो जाता है व्यक्ति, जीवन चला जाता है लेकिन गंदी आदत को वो नहीं छोड़ पाता। लेकिन अगर निश्चय बना ले व्यक्ति तो क्यों नहीं छोड़ सकता। बड़ी से बड़ी चीजें दुनिया की छूट जाती। इतना प्राण देखे कितने प्यारे होते हैं, इनको लोग छोड़ देते। जहर खा करके, अग्नि लगा करके, पानी में डूब करके, ट्रेन के आगे कट करके लोग मर जाते। लेकिन एक छोटी सी आदत जीवन में नहीं छोड़ पाते। आदत इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि अंदर निश्चय नहीं। जिस चीज को तुम पकड़ रखे हो तो क्यों नहीं छोड़ सकते हो। हम जिसको पकड़ रखे हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर निश्चय पक्का होना चाहिए। और गंदी आदत ही मनुष्य को दुख देती है, गंदी आदत ही मनुष्य को रुलाती है। और जितनी गंदी आदतें हैं देखिए ये मनुष्य को परेशान करती हैं, पीड़ित करती हैं। उनके बिना आदमी परेशान होता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, और खून पसीना से कमाए हुए धन को देखिए धुआंधारों में उड़ा देता है। तो सत्संग से क्या लाभ होता है, हमारा जीवन दुर्व्यसनों से बच जाता है। हम दुर्व्यसन न करें, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन देखिए मनुष्य को जला देता है। और ये दुर्व्यसन ही मनुष्य को रुलाते हैं। और दुर्व्यसन के कारण आदमी देखे कितना आदि अच्छी चीज नहीं मांग पाएगा, लेकिन एक चुटकी तंबाकू लोग मांगेंगे, एक चुटकी तंबाकू मांग लेंगे, बीड़ी सिगरेट मांग लेंगे हाथ फैला करके। और लेकिन कोई अच्छी चीज है अगर खाने पीने वाली, हम नहीं मांग सकते, लेकिन वो चीज मांग लेंगे, क्योंकि आदत जो है उनको मजबूर करती है। जब प्राण को लोग गंवा देते हैं तो क्या एक आदत को नहीं छोड़ सकते हैं। केवल निश्चय होना चाहिए। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि अवश्य होए भव पारवा, पार जो समझे जीव,
और केवल निश्चय क्षीण है और निश्चय पलट सुशील। हम अगर निश्चय अपना बढ़िया बना लें तो देखिए अवश्य हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। और निश्चय अगर हमारा बढ़िया नहीं है तो एक छोटा सा काम जीवन में हम नहीं कर सकते हैं, चाहे साधना क्षेत्र हो चाहे भक्ति का मार्ग हो। निश्चय जिसका है तो देखिए वो दुख सुख सब कुछ सह करके देखिए वो भक्ति भावना में लगा रहता है। और निश्चय जिसका पक्का नहीं है, थोड़ी कोई अड़चन पड़ी बस छोड़ दिया। बहुत जोश खरोश में साधु हो जाते हैं तो साधना क्षेत्र से देखिए वंचित हो जाते हैं। और कुछ देखिए ऐसे भक्त होते हैं वो भी अपना भक्ति को छोड़ देते हैं। देखा देखी गुरुमुख होएगा किया न तत्व विचारा, और गुरु चेला के सिर के ऊपर मारेंगे यम जाला। जग रोगिया भयो, जग रोगिया भयो, जग रोगिया भयो, जग रोगिया भयो। सदगुरु बैदा को न जाने जग रोगिया भयो, सदगुरु बैदा को न जाने जग रोगिया भयो। सदगुरु बैदा को न जाने जग रोगिया भयो, सदगुरु बैदा को न जाने जग रोगिया भयो। तो देखा देखी गुरुमुख होइगे किया न तत्व विचारा, गुरुमुख होइगे किया न तत्व विचारा। गुरु चेला के सिर के ऊपर मारेंगे यम जाला, गुरु चेला के सिर के ऊपर मारेंगे यम जाला। जग रोगिया भयो, जग रोगिया भयो, सदगुरु बैदा को न जान जग रोगिया भयो। सदगुरु बैदा को न जान जग रोगिया भयो, सदगुरु बैदा को न जान जग रोगिया भयो। तो सदगुरु रूपी वैद को जो नहीं पहचान पाते हैं देखे उनका रोग नहीं जाता। देखा देखी न मालूम कितने लोग देखा देखी गुरुमुख हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, फिर हीरा कंठी निकाल देते हैं, फिर शराब पीने लगते हैं, फिर गंदे काम करने लगते हैं। साधु संत आ जाते हैं तो लुक छिप जाते हैं, चाहे महीनों रहे लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, क्योंकि देखा देखी गुरुमुख हुई गए। यह न तत्व विचारा, विचार नहीं किए, देखा देखी अपना कहे चलो हम भी नहा लें इसी में, है? तो देखा देखी आ तो गए लेकिन भाव प्रेम नहीं आया। देखे भक्ति वही व्यक्ति कर पाता है जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके विचार अच्छे होते हैं, और वही आद से अंत तक भक्ति को निभा पाता है। भक्ति को निभा पाता है उसी की भक्ति पूरी होती है। जीवन भर आप भक्ति करते रहो, जीवन भर बनाते रहो, एक दिन माचिस लगा दो, देखिए एक ही दिन में जल जाएगा सब। तो ऐसे ही वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है जिसके विचार निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। और विचार जिसके निर्मल पवित्र नहीं होते हैं, देखिए वो इन सब चीजों से दूर भागता है। दूर भागेगा, वहां आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं कि गांव में इतने ही व्यक्ति हैं। तो अब जिनके अंदर भाव है, प्रेम है, निष्ठा है कि भाई कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, तो सुनेंगे तो हमारी मानसिकता, हमारे विचार अच्छे बनेंगे, वो लोग देखिए समय निकाल करके आते हैं। और जिनके अंदर भाव नहीं तो आसपास से अपना सोते रहते हैं। सोते सोते तो सारी जिंदगी चली गई, खाते पीते सोते देते लेते। यह तन खुदुर बुदुर मा खोयो, खुदुर बुदुर मा खोयो, या तन खुदुर बुदुर मा खोयो, खुदुर बुदुर मा खोयो। आए संत चीन्ही नहीं पायो, संत चीन्ही नहीं पायो, और भक्ति बीज नहीं बोयो,
बीज नहीं बोयो, यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो। यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो, बुदुर माँ खोयो। जाके आंगन चंदन बिरवा, आंगन चंदन बिरवा, जाके आंगन चंदन बिरवा। सो कस बबूरी बोयो, सो कस बबूरी बोयो, यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो, खुदुर बुदुर माँ खोयो। यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो, यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो। तो कहत कबीर सुनो भई साधु, हीर सुनो भई साधु, चलती बेरिया रोयो, चलती बेरिया रोयो, यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो, खुदुर बुदुर माँ खोयो। यातन खुदुर बुदुर माँ खोयो, खुदुर बुदुर माँ खोयो। तो ऐसे ही जीवन का समय देखे खुदुर बुदुर में चला जाता है और जिंदगी सारी समाप्त हो जाती है, जीवन व्यक्ति का खत्म हो जाता है। तो देखिए ये जीवन मिला है तो भाई खुदुर बुदुर में मत खो और जीवन को दुर्व्यसनों से मुक्त बनाओ। दुर्व्यसन ही देखिए गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यसनों को जो ना छोड़ सकें और मन बस में करना क्या जाने। ये छोटे छोटे अवगुणों को जो नहीं छोड़ सकते हैं तो इतने विकराल मन को कैसे बस में कर सकते हैं। तो ये जितने अवगुण हैं मनुष्य को देखे रुलाते हैं और मनुष्य को दुख देते हैं। अब किसी प्रकार की जब तुम्हारे जीवन में आदत नहीं है, बहुत लोग कहते हैं हमारी ये आदत वो आदत। अरे आदत क्यों बनाते? आदत ही मनुष्य को रुलाती है, आदत ही मनुष्य को दुख देती है और आदत के कारण ही देखिए मनुष्य परेशान होता है। जो कुछ सहज रूप से मिल गया, देखिए जितने पशु पक्षी हैं देखिए वो आदत नहीं बनाते, न गांजा पीने की, न भांग पीने की, न शराब पीने की, कोई आदत उनके अंदर नहीं होती। लेकिन आदमी इतना बेकार है ये सब गंदी आदतें बना लेता है। गांजा पीना, भांग पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना। अरे कहीं ये मनुष्य के खाने पीने की चीजें हैं? ये मनुष्य के खाने पीने की चीजें नहीं है। लेकिन मनुष्य का मन जब बिगड़ जाता है तो देखिए स्प्रीट पीने लगते हैं और न मालूम कितने अवगुण हैं। उन अवगुणों को जीवन में हम अपना लेते हैं। तो आदत जो है, आदत को सुधार ले जो व्यक्ति, आदत को जो सही कर ले, आदत को जो अपनी पवित्र करने निर्मल कर ले, देखे वही समझ लो इंसान। और जो आदत को अपने सही नहीं करता है, आदत को सुधारता नहीं है, तो देखिए वो आदत ही मनुष्य को बेकार बना देती है, जीवन को बेकार कर देती है आदत। तो इसलिए अपनी आदत को भक्ति करके, सत्संग करके अपनी आदत को सुधारो। अगर आदत को सुधारने के लिए हम तैयार हो जाएंगे तो धीरे धीरे एक आदत, दो आदत, तीन आदत, धीरे धीरे छूटते छूटते देखिए सारी आदतें छूट जाएंगी। बहुत लोग कहते हैं, हम लोग जाते हैं, साहब कौन सब्जी आप खाएंगे, क्या बनाएंगे आप? मैंने कहा भाई जो व्यवस्था आप किए हो वही खाया पिया जाएगा। हम लोग ये भी आदत नहीं बनाते हैं कि जाओ ये तुम सब्जी लाओ हमारे लिए। अब जो सब्जी आ गई चाहे जितने प्रकार की हो सब एक में मिला करके खा लेते हैं। ये भी आदत, पहनने की आदत नहीं बनाते हैं। जीवन में कभी हमने तो मन पसंद कपड़ा ही नहीं पहना।
खरीद करके क्या लोग अच्छी दुकान पर मनपसंद कपड़ा लेते हैं, फिर पहनेंगे। जो भक्त लोग ले आए वही कपड़े पहन लिए, और जो ले आए जो कोई व्यक्ति वही पहन लिए, फिर अगला व्यक्ति ले आया उसको पहन लिए। तो ऐसे ही देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आदत है खाने की, पीने की और न मालूम दुर्गुणों की, तो आदत तुमको परेशान करेगी, और आदत के वशीभूत होकर के तुम पीड़ित होगे, रोगे, परेशान होगे, चिंतित होगे। इसलिए सत्संग से देखिए इन सब आदतों का सुधार करो, दुर्व्यसनों का सुधार करो। एक व्यक्ति ने जब उसका शरीर छूट गया तो देखिए पूरा मतलब उसके जीवन का सिस्टम की जब गणना किया कि कितने हजार की उसने सिगरेट पिया था, 80,000 की सिगरेट पिया, पूरे जीवन में 80,000 की सिगरेट पिया था। बताओ, एक एक डिब्बी, दो दो डिब्बी पीते पीते 80,000 हो गए। और धुआं में क्या है, एक तरफ पियो एक तरफ उड़ा दो। गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गए राम, गांजा दारू की पियाई घर सफाई हुई गए राम, दारू गांजा की पियाई घर सफाई हुई गए राम, दारू गांजा की पियाई घर सफाई हुई गए राम। देखिए ये आदतें जब आ जाती हैं तो बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े तालुकेदार, बड़े बड़े जमीन पत वाले, देखिए वो भी सब खाक छानने लगते हैं। क्योंकि दुर्गुणों में इतना खर्चा होता है कि उसमें कोई सीमा ही नहीं है, और खाने पीने में कितना लगता है, बहुत थोड़ा लगता है। लेकिन पुरुषों को देख देख करके आज के जमाने में धीरे धीरे महिलाएं भी देखिए सब दुर्व्यसन करने लगी, और पुरुष लोग तो बाहर थूक देंगे। लेकिन महिलाएं अगर पुकार खाती है, अगर पुड़िया खाती हैं, तो कहाँ थूकने जाएंगी? अगर रोटी बना रही है, रसोई बना रही, तो उसी किचन में ही पिच से थूक देंगी। क्या होगा, कहाँ जाएंगे थूक? तो देखिए ये दुर्व्यसन जो है हर मनुष्य को दुख देते हैं। तो दुर्व्यसनों को अपने जीवन से हटाओ, कोशिश करो। और जब कोशिश करोगे तो धीरे धीरे देखिए सब छूटते चले जाएंगे। बच्चे का जन्म होता है, कहीं कुछ पीता है, सब यहीं रह करके यही देखे देख देख करके सब सीख लेता है अगुआ गंदे काम करना। और धीरे धीरे जब सीख लेता है तो देखिए वही सब काम करते करते उसकी आदत पड़ जाती है पीते पीते। तो जितना दुर्व्यसनों में देखे भारत का नुकसान है, लॉकडाउन में देखे जब शराब बंद की गई कितने लोग तड़प रहे थे, और जैसे शराब खोली गई तो कितने करोड़ की शराब बिकी। उससे आंकड़ा से पता लगता है कि आदमी कितना दुर्व्यसनी हो गया, आदमी कितना विकारी हो गया है, आदमी का जीवन कितना देखिए विकारों से ग्रसित हो गया है। तो सत्संग में इसीलिए जाया जाता है, संतों के सानिध्य में, संतों के समागम में इसीलिए जाया जाता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हम सुधरेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे, हमारा परिवार सबके अंदर देखिए सुधार दृष्टि आएगी, और जीवन में हम लोगों के अच्छे विचार आते चले जाएंगे, जीवन हमारा अच्छा बनता चला जाएगा। एक बार बिहार में हमारा कार्यक्रम था और ट्रेन में हम जा रहे थे, और पटना के आगे जब ट्रेन पहुंची, जो बिहार की राजधानी है पटना, तो उसी डिब्बे में कई लोग बैठे हुए थे। एक शुक्ला जी थे, तो हमसे पूछने लगे कि महाराज जी आप लोग तो बिना टिकट यात्रा करते हैं, आप लोग पृथ्वी के भार हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग बिना टिकट यात्रा नहीं करते। कई संत लोग जो होते हैं पृथ्वी के भार होते हैं। देखिए संत पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं, संतों का बहुत बड़ा उपकार होता है। एक मिनट किसी व्यक्ति को समय नहीं है, लेकिन संत लोग देखिए रह करके, बस करके, सबको ज्ञान दे करके सबको अच्छा बनाना चाहते हैं। संतों का उपकार महान, ऋणी रहेगा या संसार।
का उपकार महान ऋणी रहेगा या संसार। संतों का उपकार महान ऋणी रहेगा या संसार। का उपकार महान ऋणी रहेगा या संसार। संतों का बहुत बड़ा उपकार होता है, ये संसार ऋणी रहता है। तो हमसे कहने लगे आप लोग तो पृथ्वी के भार है। बहुत 1 घंटा तक भाषण दिया और उसमें कई सज्जन लोग बैठे हुए थे। वो हमसे कहने लगे कि इतनी देर इसने भाषण दिया, कम से कम 1-2 शब्द तो आप बोलिए, जो लोग बैठे हैं इनकी मानसिकता गलत होगी। जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति अभी गलत बोलने लगे तो लोगों की मानसिकता गलत हो जाएगी, उसका उत्तर देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपका तो भाषण पूरा हो चुका होगा, हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि पृथ्वी का भार कौन है। संत लोग पृथ्वी के भार हैं कि गृहस्थ लोग पृथ्वी के भार हैं कि नारियां पृथ्वी के भार हैं कि पुरुष पृथ्वी के भार हैं। पृथ्वी का भार वास्तव में है कौन? आप सुनिए, 15 करोड़ की भारत में, 15 करोड़ की भारत में देसी शराब लग जाती है, कि शराब लग जाती है। 36 करोड़ की अमेरिका, 36 करोड़ की अमेरिका इंग्लैंड से यहाँ पे आती है, इंग्लैंड से यहाँ पे आती है। चोरी चोरी बनती कितनी, चोरी चोरी बनती कितनी खेतों और मकानों में, खेतों और मकानों में। और इसका अंदाजा है कितना, अंदाजा है कितना, पूछो जा करके थानों में, पूछो जा करके थानों में। 4 करोड़ का गांजा सुल्फा, करोड़ का गांजा सुल्फा हम भारत वाले पीते हैं, भारत वाले पीते हैं। और कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पानों में ही चबाते हैं, पानों में ही चबाते हैं। और 1 साल में नसों के अंदर, 1 साल में नसों के अंदर इतने करोड़ लग जाता है, करोड़ लग जाता है पान पुकार की गणना क्या, पुकार की गणना क्या। रुपए में आग लगाता है, में आग लगाता है। और इतने में एक नया भांगड़ा, इतने में एक नया भांगड़ा दाम बनाया जाता है, दाम बनाया जाता है। कल्याण जो चाहो तुम अपना, चाहो तुम अपना, ना इनको मुख में लगाओ तुम, इनको मुख में लगाओ तुम। ना जीवन को बर्बाद करो, जीवन को बर्बाद करो। ना धन को राख बनाओ तुम, धन को राख बनाओ तुम। है ऊंट के जैसे टेढ़े अंग, ऊंट के जैसे टेढ़े अंग। कोई सीधा नजर न आता है, सीधा नजर न आता है। नंदलाल नशे सब गंदे हैं, से सब गंदे हैं।
कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, लाभ नहीं पहुंचाता है। बताओ साल में कितना पैसा ये देखे नशों में बर्बाद होता है। बताओ जो ये सब लोग नशा करते हैं ये पृथ्वी के भार है कि संत लोग पृथ्वी के भार है। करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपया देखिए सब व्यसनों में दुर्व्यसन में बर्बाद होता है। एक घर में हम गए थे, लखनऊ जिले की ही बात है। तो दूध बहुत होता था घर में, दूध बेच लेते थे, लेकिन सारे घर के महिलाओं से बच्चे बूढ़े सब बीड़ी पीते। जो अमृत चीज है उसको बेच लेते और सब पूरे घर के लोग बीड़ी पिए। हमने कहा ये अच्छी चीज है, जो अमृत हो उसको बेच लो और जो जिससे जो हानिकारक चीजें हैं तो पूरा घर उसी को पियो। अरे इतनी मेहनत से अमृत चीज को देखिए मेहनत से मिलती है, उसको नहीं खाते हो और उसको बेच करके फिर धुआं पीते हो, धुआं खाते हो, धुआं उगलते हो, प्रदूषण पैदा करते हो। तो देखिए जब गंदी आदतें धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी तो जीवन हमारा निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई जीवन में कोई भी आदत न बनाओ, गंदी आदत न बनाओ, गंदे विचार न बनाओ। दुर्व्यसन ही मनुष्य को रुलाते हैं, दुर्व्यसन के कारण ही मनुष्य पीड़ित होता है। तो गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले व्यसनों को जो ना छोड़ सकें और मन बस में करना क्या जाने। ये छोटे छोटे व्यसनों को जो नहीं छोड़ सकते हैं तो इस विकराल मन को कैसे बस में कर पाएंगे। इसलिए सत्संग करके भाई इन व्यसनों से बचने की कोशिश करते रहो और जीवन को अपने अच्छा बनाओ। इसी में जीवन का कल्याण है। देखिए सारे तीर्थ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, तीर्थाटन सब करने का कुल मतलब यही है, जीवन को अच्छा बनाना, जीवन को अच्छा बनाना। इसीलिए देखिए सब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, धर्म के मेले, एक मेला होता है नाच नाटक, एक धर्म के मेले होते हैं। अब कुंभ जो लगते हैं वो धर्म के मेले होते हैं, क्योंकि अनेक मत पंथों का वहां पर ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। भाई उनको सुनो और सुन करके फिर जीवन में उसको उतारो और जीवन में उतार करके फिर जीवन को अपनी निर्मल बनाओ। तो इसीलिए ज्ञान की चर्चाएं जहाँ होती हैं, देखिए वो स्थल और वो जगह देखिए, उस वहाँ का माहौल, वहाँ की आभा देखिए, तो आभा जो वहाँ की आवाज देती रहती है। तो इसलिए अपने घर की आभा ऐसी बनाना चाहिए कि घर हमारा स्वच्छ और पवित्र होता रहे, सबके जीवन में निर्मलता और पवित्रता प्राप्त होती रहे और इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरु देव की। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट घरिया, बचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सदा खान की जय, भक्त समाज की जय।